हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास ये एस एम पी एस आया हुआ है। ये एल सी डी मॉनिटर का एस एम पी एस है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आता है यहाँ पे इस कनेक्टर के पास, इसका वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है। मतलब एक एक देखिए, यहाँ पे देखिए, एक 5 वोल्ट है, एक 12 वोल्ट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कभी 12, कभी 0, कभी 12, कभी 0 ऐसे हो रहा है। तो वोल्टेज प्रॉपर स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे भी चेक किया, इसके मेन फ़िल्टर पे भी, तो यहाँ पे भी वोल्टेज स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं इसको आपको पहले दिखा रहा हूँ इसका प्रॉब्लम, ठीक है, ताकि आप समझ जाए कैसा प्रॉब्लम है। तो मैं इस बल्ब को यहाँ पे मेन फ़िल्टर के प्लस माइनस पे सोल्ड करूँगा, जोड़ूँगा। तो आप देखिए इसका जो फ्लैक्चुएशन होता है, ये बल्ब भी कभी ग्लो होगा, कभी हाई ग्लो होगा, कभी लो ग्लो होगा। देखिए आप, ठीक है। एक मिनट में इसको सोल्ड करके आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ कर दिया, यही देखिए ट्रैक यहाँ पे आ गया है, तो इस पे मार दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसको मैं सीरीज में पहले लगा रहा हूँ, ठीक है, सीरीज बल्ब में। अभी मैं इस पे पहले चेक कराऊंगा, फिर बाद में आपको मल्टीमीटर में भी चेक करा दूंगा कि वोल्टेज कैसा स्टेबल हो रहा है कि वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। देखिए मैंने लगा रहा हूँ उसको, देखिए बल्ब ग्लो हो गया। मैं लाइट को थोड़ा बंद करता हूँ एक, देखिए देखिए फ्लक्चुएशन हुआ। अभी देखिए, फिर देखिए देखिए, यही प्रॉब्लम है। अब मैं इसको मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैंने बल्ब को बाहर निकाल दिया है। अब मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। इसको देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट हो गया। अब देखिए, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दिया, ठीक है, सीरीज बोर्ड का। देखिए देखिए, कभी 200, कभी 500। आप बोलेंगे कि सीरीज़ में तो होता ही है, लेकिन मैंने डायरेक्ट किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, देखिए देखिए वोल्टेज स्टेबल नहीं है। आउटपुट का भी कभी 9 हो जा रहा है, कभी 8 हो जा रहा है, कभी 10, कभी 12। ऐसे इसको स्टेबल 12 रहना चाहिए, एकदम प्रॉपर 12 पे रहना चाहिए। देखिए कभी 9, 10, 12 ऐसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज होगा तब ना जाके वहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पे भी तो 300 वोल्टेज या 280 के पास यहाँ पे स्टेबल रहना चाहिए। देखो कभी 200, कभी 300, कभी 500 ऐसे भागे, देखिए 400। इसका प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो देखिए मैं इसका आपको डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमको ये जो आउटपुट में कैपेसिटर लगा है, इसको चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले सेकेंडरी साइड छोड़ के मैं पहले प्राइमरी साइड का एक दो कैपेसिटर उसको चेंज करके देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से रेक्टिफायर के पास, यहाँ पे देखिए मेन फिल्टर लगा है, यहाँ पे रेक्टिफायर से प्लस यहाँ पे गया माइनस, देखिए, ठीक है। तो ये मेन फिल्टर ये है आपका। और आपका ये देखिए, ये जो मेरा मॉसफेट है, इसको इसके गेट को सप्लाई देने के लिए, पल्स देने के लिए यहाँ पे एक आईसी लगा है, जो आईसी है आपका, देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इस पे ही सप्लाई स्टेबल नहीं मिले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ट्रैक को कट करेंगे, देखेंगे कि हमारा ये रेक्टिफायर पे सप्लाई स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा रेक्टिफायर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कुछ कहा नहीं जा सकता कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ वोल्टेज मेरा स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे 300 के आसपास हमको, 280 के आसपास, या जो भी वोल्टेज स्टेबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं इसको कट करता हूँ। तो देखिए मैं इसको कट करता हूँ। इसको प्रॉपर चेक करें कंटिन्यूटी के साथ।
कट हुआ कि नहीं हुआ, इस ट्रैक से कट हो गया, ठीक है। देखिए कोई बीप नहीं, कोई बीप नहीं, ठीक है। अब हम इस पर वोल्टेज लगा के इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे मेरा वोल्टेज स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस रेक्टिफायर पे वोल्टेज चेक करूंगा, जो हमारा यहाँ AC से DC इसको कर रहा है, ठीक है। सीरीज में ही किया है, सीरीज में थोड़ा सावधानी रहती है। मीटर को मैंने 600 पे सेट कर दिया है, DC रेंज पे देखिए आप। मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ, 192 एकदम देखिए प्रॉपर बन रहा है। इसका मतलब मेरा EMI सर्किट मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। AC भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। देखिए 213-14 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। तो मेरा EMI सर्किट मेरा अच्छे से वर्क कर रहा है। मेरा रेक्टिफायर भी ओके है, मेरा ब्रिज रेक्टिफायर ओके कंडीशन में। अब मैं इस सर्किट को फिर से यहाँ पे सोल्ड करके जोड़ता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसको यहाँ पे देखिए मैंने इसको सोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ मेरा सोल्ड हो गया है। मैं आपको कंटिन्यूटी चेक करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ देखिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सोल्ड हो चुका है। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कट किया तो मेरा रेक्टिफायर ओके, यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल बता दिया मुझे। तो मेरा ये सर्किट तो ओके, यहाँ से यहाँ तक सर्किट मेरा ओके है, ठीक है, ओके कंडीशन में। तो यहाँ पे ही मेरा फ्लक्चुएशन हो रहा है। हो सकता है कि ये यहाँ पे जुड़ा है, देखिए ये यहाँ पे गया, फिर इसके सेकंड प्राइमरी सेकंड जो हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है, इसके चॉपर से देखिए, इसके चॉपर के देखिए दूसरे पिन से यहाँ पे मतलब आपका वोल्टेज 300 आया, फिर इसके दूसरे पिन से यहाँ पे निकल के देखिए मॉसफेट के ड्रेन पे आया, ठीक है। मॉसफेट के ड्रेन पे जब आया तो इसको ट्रिगर करने के लिए देखिए यहाँ पे एक IC लगाया, इसको गेट को पल्स देने के लिए यहाँ पे एक IC लगाया। तो ये IC अगर सही से इसको ट्रिगर नहीं करेगा तब पर भी यहाँ पे हमारा फ्लक्चुएशन हो सकता है। और इस IC को अगर सही वोल्टेज अगर नहीं मिलेगा, इसको वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है, इसके पिन नंबर 7 पे देखिए हमको वोल्टेज मिल रहा है। देखिए ये कैसे मिल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पिन नंबर 7 पे देखिए, इसके दूसरी बाइंडिंग से देखिए, यहाँ से देखिए इसके जो बाइंडिंग है देखिए, यहाँ से आया, यहाँ से वोल्टेज आया 300 वोल्ट आया इसके, देखिए यहाँ से फिर ये आ गया, देखिए ये ट्रैक यहाँ पे आ गया, इसके ड्रेन पे आया, ठीक है। फिर इसके जो प्राइमरी बाइंडिंग के देखिए जो दूसरा बाइंडिंग है, इसके एक देखिए यहाँ पे गया, और यहाँ से देखिए ये यहाँ पे यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगाया डायोड, वो AC को DC में करके देखिए यहाँ पे वोल्टेज को VCC वोल्टेज मिल गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जब VCC वोल्टेज मिला तो यही देखिए VCC वोल्टेज देखिए कैसे मिला इसको, यहाँ नंबर 7 पे यहाँ पे ये ट्रैक देखिए, ये ट्रैक आपके यहाँ पे आया, देखिए रेक्टिफायर जो यहाँ पे लगा है ये रेक्टिफायर है, और देखिए ये यहाँ पे एक जंपर के द्वारा, एक जंपर नहीं एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर गया देखिए यहाँ पे इस चौक। तो ये हमारा जब यहाँ पे वोल्टेज आएगा देखिए, फिर यहाँ पे AC को DC करेगा, फिर यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा इस IC को ऑन होने के लिए VCC वोल्टेज मिलेगा। और इसको एक स्टार्टअप वोल्टेज है पिन नंबर 3 पे, इसके देखिए फिर स्टार्टअप वोल्टेज आपको कपलर से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिन नंबर 3 पे इसको तो यहाँ से वोल्टेज मिल रहा है, देखिए इसके पिन नंबर 3 पे इसको स्टार्टअप वोल्टेज मिलता है, देखिए जो कि ये हमारा 300 वोल्ट आता है, यहाँ पे कुछ रजिस्टर लगा के कम वोल्टेज करके यहाँ पे स्टार्टअप वोल्टेज मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर लगा के देखिए यही फंडा है, यहाँ पे स्टार्टअप वोल्टेज पिन नंबर 3 पे। तो हमको सब कहने का मतलब मेरा ये है कि हमको यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिला है, तो हमको इस कैपेसिटर को भी चेंज करके देखना चाहिए। अगर ये कैपेसिटर वीक हो गया होगा, अगर ये हमारा कैपेसिटर वीक हो गया होगा तब पर भी हमको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, वोल्टेज का वेरिएशन होता ही रहेगा। अगर इसको हम भरपेट खाना नहीं देंगे तो ये अपना काम ही कैसे करेगा। जब हम इसको भरपेट खाना देंगे तो अपना काम करना शुरू कर देगा वो। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको भरपेट खाना का कहने का मतलब ये है कि अगर इसको VCC इसका जो जितना रिक्वायर्ड वोल्टेज इसको मिलेगा तो ये अपना वर्क अच्छे से करेगा। तो वो हम इस कैपेसिटर को चेंज करके देखेंगे, बाहर निकाल के दूसरा लगा के देखेंगे, ये अपने
समय वो सारे वीक हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम चेंज करने के बाद अगर हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो हम इस कैपेसिटर को चेंज कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पोलराइज कैपेसिटर है। इसका सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये लाइफ के साथ साथ वीक हो जाता है। इसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और पेपर कैपेसिटर है तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले आप इनको छोड़िए, सबसे पहले आप इस कैपेसिटर को चेंज करके देखिए, और मैं यही करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यही मेन फ़िल्टर है। जब तक ये अच्छे से फ़िल्टर नहीं करेगा, अच्छे से डीसी वोल्टेज को अच्छे से फ़िल्ट्रेशन नहीं करेगा, वोल्टेज को स्टेबल नहीं करेगा, तो ना ही हमारा ए स्टेबल होगा, ना ही हमारा ए स्टेबल होगा, ठीक है। यही हमारा वोल्टेज हर जगह वोल्टेज पहुँचाता है, यही वोल्टेज, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसी को चेंज करेंगे, तब हम आगे जाके देखेंगे हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर ये नहीं होता है तो हम इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो इनको चेंज कर देंगे इन कैपेसिटर को, तो 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको ही चेंज कर रहा हूँ। $450 वोल्ट 68 माइक्रोफैराड, ये थोड़ा निकल गया है इसकी वजह से। देखिए यहाँ पे लगा था, चिपका गया था, ठीक है। और ये देखिए हल्का सा हमको थोड़ा सा फुगा टाइप भी लगा है, देखिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको ही चेंज करने के लिए सोचा, तो इसको मैं इसके जगह मैं देखिए ये लगा रहा हूँ 450 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड का, ये 68 है माइक्रोफैराड पर भी ये चलेगा। ये हमारे CRT टीवी का है। यहाँ पे लगेगा नहीं तो मैं इसको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, देखिए। एक मैं प्लस यहाँ पे लगाता हूँ और एक माइनस यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ट्रैक एक ही है, आप समझ जाएंगे। मैकेनिक है तो आप जानते हैं, मैं ऊपर से ही लगा दे रहा हूँ बस आप लोग को दिखाने के लिए। तो देखिए मेरा प्लस इधर हो गया और माइनस, देखिए माइनस इधर हो गया, ठीक है। माइनस माइनस की जगह पे प्लस, प्लस की जगह पे कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज इसको देता हूँ, मैं ऑन करता हूँ इसको, फिर मैं ऑन करके अब मैं वोल्टेज को चेक करता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस। ये देखिए 300 वोल्टेज एकदम स्टेबल हो गया, देखिए एकदम, देखिए प्रॉपर स्टेबल हो गया। 1 2 तो छोड़िए, 300 1 2 इसका छोड़िए, लेकिन देखिए हमारा यहाँ पे वोल्टेज एकदम प्रॉपर स्टेबल हो गया। इसका आउटपुट का वोल्टेज अब चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए 12 वोल्ट, देखिए एकदम स्टेबल हो। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी मिले कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ऐसी प्रॉब्लम आए तो। और मैं इस डायग्राम के बारे में एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको हम चेक करेंगे। अगर ये LCD मॉनिटर का सर्किट आपके पास आ जाए या उसको कैसे चेक करेंगे, इसके बाद आपका इसका बनाऊंगा। फिर ये देखिए यहाँ पे इसी में बैकलाइट का दिया गया है सर्किट, इसका भी सर्किट का डायग्राम हमारे पास है। मैंने इसका डायग्राम निकाला, यहाँ पे देखिए डायग्राम का सर्किट, ये बैकलाइट सेक्शन का है सर्किट। इसके भी बारे में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे फंक्शन करता है, कैसे चेक करेंगे हम सप्लाई को, और क्या प्रॉब्लम होगी तो हम किस चीज़ को चेंज करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।